Hello everyone, welcome to the class. Today we will discuss about some important theories जो कि हमारी last class में रह गई थी, and this is your part 2. पार्ट 1 में मैंने बेसिकली आपके साथ में बहुत सारी थ्योरीज डिस्कस की थी, जिसमें मैंने आपके साथ में अ, यहाँ पे मोटिवेशन के थ्योरीज जैसे कि कंटेंट थ्योरी, प्रोसेस थ्योरी के बारे में डिस्कस किया था। हर्ट्जबर्ग हो गया था हमारा, मैकलेंड हो गया था हमारा, राइट। इक्विटी थ्योरी भी हो गई थी, एक्स एंड वाई भी हमने कंप्लीट कर ली थी। अब स्टार्ट करना है मुझे पॉटर से। पॉटर एंड लॉरर की एक थ्योरी है जो बेसिकली डिफाइन करती है, वो ये कहती है कि देयर इज अ लाइक एजम्पशन, और दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द सेटिस्फैक्शन। इसका मतलब इस थ्योरी में ये कहा गया है कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द सेटिस्फैक्शन एंड द परफॉर्मेंस। ठीक है, दैट मीन्स अगर आप सेटिस्फाइड रहोगे तो आपकी परफॉर्मेंस अपने आप ही बिल्डअप होगी। तो पॉटर एंड लॉरर की जो थ्योरी है वो यही कहती है कि अगर आप चाहते हो कि ऑर्गेनाइजेशन में हर एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस डेवलप हो, सो उस पर्टिकुलर पर्सन का जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो भी डेवलप होना चाहिए। आप रिवॉर्ड्स दो उनको, आप उन्हें बेसिकली आप उनको मतलब मोटिवेट करो, कहीं ना कहीं प्रमोशंस दो, ठीक है, फ्रिंज बेनिफिट्स दो, सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करो, और जिससे कि आपके जो भी एम्प्लॉय हैं वो सेटिस्फाइड रहें और उनकी परफॉर्मेंस अपने आप ही बिल्डअप होती रहे। ठीक है, तो पॉटर एंड लॉरेन में सिर्फ और सिर्फ यही बात की गई है। अब हम बात करते हैं इसी थ्योरी के बारे में। जैसे कि परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस आपका इंट्रिंसिक रिवॉर्ड्स भी हो सकता है, एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब जो अंदर ही अंदर ऑर्गेनाइजेशन के, राइट। और एक्सट्रिंसिक मतलब जैसे कि बाहर आपने बेसिकली उनको, इंट्रिंसिक का हम एग्जांपल दे सकते हैं जैसे कि आपने स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है, आपने यहाँ पे फर्स्ट एड सर्विसेज प्रोवाइड कर दी है, इंश्योरेंस बेनिफिट्स हमने प्रोवाइड कर दिए। ये सारे के सारे आपके विद इन द प्रिमाइसेस होने चाहिए, ठीक है, इंट्रिंसिक रिवॉर्ड्स। एंड एक्सट्रिंसिक मतलब कि जो बाहर के रिवॉर्ड्स होते हैं, जैसे कि आपने उनको फ्रिंज बेनिफिट्स प्रोवाइड कर दिया, कार इंश्योरेंस एंड ऑल, ये सारी चीजें, ठीक है, वो आपको एक्सट्रिंसिक में चला जाएगा। अब अगर मैं बात करती हूँ इन सारे बेनिफिट से, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे सेटिस्फैक्शन आपका डेवलप होगा। आप रिवॉर्ड्स जब आपको मिलेंगे तो ऑफ कोर्स आपका सेटिस्फैक्शन लेवल भी और परफॉर्मेंस भी आपका डेवलप होगा, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं रीइंफोर्समेंट थ्योरी की। रीइंफोर्समेंट थ्योरी आप सभी को पता है, स्किनर ने दिया है। स्किनर ने बिहेवियरल कंडीशनिंग के बारे में बात की थी, एवन प्लावलॉक ने, एंड द स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात की थी। तो रीइंफोर्समेंट थ्योरी है क्या? रीइंफोर्समेंट थ्योरी में हम चार पॉइंट्स को पढ़ते हैं। एक तो होता है हमारा नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है एक्सटेंशन, और एक होता है आपका पनिशमेंट। तो व्हाट इज रीइंफोर्समेंट थ्योरी? सो रीइंफोर्समेंट थ्योरी ये कहती है जो कि बिहेवियर, जो भी बिहेवियर एक पर्सन आइडेंटिफाई करता है और एक पर्सन उसको उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बात करता है उस रिवॉर्ड से, ठीक है, या उस परफॉर्मेंस से, तो उसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक, सॉरी, रीइंफोर्समेंट। ठीक है, अब रीइंफोर्समेंट आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पनिशेबल भी हो सकता है, और एक्सटेंशन बेस्ड भी हो सकता है। सो उसी के बारे में बात करते हैं। रीइंफोर्समेंट में हम 4 इंटरवेंशंस के बारे में बात करते हैं। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, जब आप अच्छा काम करोगे तो ऑब्वियसली आपको पॉजिटिव रिवॉर्ड्स मिलेगा, राइट। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मतलब सपोज आपने ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा काम नहीं किया तो आपको नेगेटिव रिवॉर्ड मिलेगा, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मिलेगा। वो जो बिहेवियर आप सेट कर रहे हो ना ऑर्गेनाइजेशन में, उसी का आपको बदले में आपको उसी तरीके से आपको फेलियर या फिर आपको डिजायरेबल लाइक पॉजिटिव बिहेवियर से आपको रिवॉर्ड्स वगैरह मिलते हैं। तो जैसा आपका बिहेवियर रहेगा ऑर्गेनाइजेशन में, वैसे ही आपको रिवॉर्ड मिलेगा इन रिटर्न, ठीक है। जैसे कि वही बात है, अगर आप अच्छा करोगे तो अच्छा ही होगा आपके साथ। तो वही केस है ऑर्गेनाइजेशन में भी, अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलेगा, मतलब अच्छा नहीं करोगे तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मिलेगा। व्हाट इज एक्सटेंशन? एक्सटेंशन होता है जब हम अनडिजायरेबल बिहेवियर को रिड्यूस करते हैं। इट इज यूज्ड फॉर द टू रिड्यूस द अनडिजायरेबल बिहेवियर, जो हमें नहीं करना चाहिए, उस बिहेवियर को जब हम स्टॉप कर देते हैं, ठीक है, अननेसेसरी बिहेवियर या अनडिजायरेबल बिहेवियर को जब हम स्टॉप कर देते हैं, उसको हम कहते हैं एक्सटेंशन। एंड लास्ट में पनिशमेंट मिलता है, बिकॉज जब तक आप उसे मतलब कोप अप नहीं करोगे, सपोज करो एक ही मिस्टेक है, आप 10 बार कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको पनिशमेंट मिलेगा। पनिशमेंट कुछ भी हो सकती है, चाहे आपको फायर कर दिया जाए या फिर और भी कुछ चीजें, सस्पेंड कर दिया जाए, ऑल एंड ऑल, ये सब चीजें।
तो पनिशमेंट में ही आ जाएगा। राइट, आई होप कि आपको ये चीज भी क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं व्रूम थ्योरी, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। एक्सपेक्टेंसी आप सभी को पता है, थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और विक्टर व्रूम ने ये थ्योरी दी थी, येल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में इसको ऑर्गेनाइज किया था, प्रपोज किया था, और ये कब आई थी, 1964 में। सो ये थ्योरी क्या डिफाइन करती है, ये आपका परफॉर्मेंस, आपके एफर्ट, आपके आउटपुट को डिफाइन करती है बेसिकली, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट अगर मैं यहाँ पर देखती हूँ, तो सबसे पहले हमारा हो जाता है एक्सपेक्टेंसी। सबसे पहले एक्सपेक्टेंसी को देखो। एक्सपेक्टेंसी ये कहता है कि आप क्या एफर्ट कर रहे हो, ठीक है। व्हाट इज योर एफर्ट, क्या आपके एफर्ट्स हैं। अगर आप बेटर एफर्ट डालोगे, ऑब्वियसली आप अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। सिंपल एक्सपेक्टेंसी मतलब होता है एफर्ट बेस्ड, ठीक है। आप जितना अच्छा एफर्ट डालोगे, आपको डेवलपमेंट आपका अच्छा होगा, ग्रोथ होगा। इंस्ट्रूमेंटेलिटी बोलती है परफॉर्मेंस बेस्ड, मतलब कि आपको अपनी परफॉर्मेंस को बिल्डअप करना है। जैसे आप अगर अच्छा परफॉर्म करोगे, आपको ऑर्गेनाइजेशन में रिवॉर्ड्स मिलेंगे, आपको आपकी वाहवाही होगी, आपका सेटिस्फैक्शन लेवल बिल्डअप होगा, मोटिवेशन बढ़ेगा और अच्छा वर्क करोगे, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंटेलिटी ये कहता है कि परफॉर्मेंस आपकी बिल्डअप होनी चाहिए। और लास्ट में आ जाता है बैलेंस। व्हाट इज बैलेंस, बैलेंस इज योर आउटपुट और आउटकम, ठीक है। जो आप आउटकम फाइंड आउट कर रहे हो, सपोज करो आपने अच्छा काम किया, तो आपका उसी तरीके का आपका जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स होते हैं, जो आउटकम होते हैं, जो आप चाहते हो अपने गोल्स को अचीव करने के बाद आपको मिलते हैं वो चीज, तो उसको हम कहते हैं बैलेंस। सो एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है एफर्ट बेस्ड, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटेलिटी का मतलब होता है परफॉर्मेंस बेस्ड, एंड द बैलेंस इज योर आउटपुट, ओके, और योर आउटकम। आई होप कि ये चीज भी आपको क्लियर है। सो जल्दी से हम लोग क्वेश्चंस पे चलते हैं, बिकॉज हमने सारी की सारी थ्योरीज इस पूरे सेशन में कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट सेशन में मैं आपके साथ में लीडरशिप थ्योरीज को डिस्कस करूंगी, और वो मैं कल आपके साथ में शेयर करूंगी, ठीक है। तो जल्दी से हम लोग क्वेश्चंस पे चलते हैं। हु हैज गिवन द हायरार्की नीड्स ऑफ थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। सो ऑफ कोर्स आपका आ जाएगा मैस्लो, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी लेवल्स आर देयर इन द नीड हिरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। तो कितने लेवल्स होते हैं, 5 लेवल्स होते हैं। आई होप आप सभी को पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द नीड ऑफ द ह्यूमन बींग्स एज अ नीड हिरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। सो कौन सा इसमें से नहीं होता है, सो ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी नहीं होगा, ठीक है। एक्सपेक्टेंसी नीड नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ द नीड्स। तो हाईएस्ट लेवल ऑफ द नीड इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। गाइज ये मैं स्टार्ट मतलब मैं क्विकली इसलिए करा रही हूँ, सो दैट आपको मतलब ये सारे टॉपिक्स मैंने कंप्लीट कराए ना, तो आप एक बार चेकआउट कर लेना, ठीक है। मैं क्विक इसलिए करा रही हूँ सो दैट आपका इसमें जल्दी से कंप्लीट हो जाए। लोएस्ट लेवल नीड क्या है, फिजियोलॉजिकल नीड्स है हमारी। नेक्स्ट अगर मैं इसको करेक्ट फॉर्म में देखती हूँ, तो सबसे पहला क्या आ जाता है, फ्रॉम द लोअर टू द हाईएस्ट, ठीक है। तो फिजियोलॉजिकल नीड्स हो जाता है, देन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, देन सोशल, सेल्फ एस्टीम, एंड द लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ओके, सो 6 क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया है। 7th क्वेश्चन में पूछा है कि जो मैस्लो नीड है उसका एक्सटेंशन कौन सी थ्योरी ने डिफाइन किया है। ऑफ कोर्स आपका ईआरजी थ्योरी आ जाएगा। नेक्स्ट, ईआरजी थ्योरी किसने दी है, क्लेटन एल्डोफर ने दिया है, ठीक है। हाउ मेनी लेवल्स आर देयर इन द ईआरजीस, ऑफ कोर्स 3, एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ। नेक्स्ट इज 11th में आपका एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ कहाँ पर है, एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ थर्ड पॉइंट में आ जाएगा। सो थर्ड इज योर करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ईआरजी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। इनमें से ईआरजी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन का यहाँ पर ट्रू एस्पेक्ट क्या है, तो ये डिफाइन करता है कि कोई भी पर्सन किसी भी लेवल ऑफ सर्कमस्टेंसेस को ऑप्ट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, नेम द मोटिवेशन थ्योरीज बेस्ड ऑन द रिग्रेशन थ्योरी। रिग्रेशन थ्योरी का जो है वो आपका ईआरजी ही है, ऑफ कोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन बीइंग्स सीक आउट द सेंस ऑफ द बिलोंगिंगनेस एज वेल एज सेटिस्फाइंग लेवल ऑफ द हंगर एंड द थर्स्ट। सो विच ऑफ द एग्जांपल इज। सो अगर आपको भूख है, आपको प्यास है, तो ऑफ कोर्स वो आपकी नीड हो गई, ठीक है, वो आपकी नीड हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अली टेक मॉर्निंग क्लासेस इवन दो ही he never has a time for the breakfast. His stomach grumbles and feels empty at the point of time and he feels a need to eat, ठीक है। सो देखो, अली मॉर्निंग में क्लासेस लेता है, उसे भूख भी लगती है, लेकिन वो पहले प्रेफरेंस किसको देता है, क्लास को देता है। सो अली का वो क्या हो गया, ड्राइव हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द yes, according to the Maslow need hierarchy theory of motivation, does not related to the social needs. Social needs is not related to the economic security, of course, ठीक है। 17th क्वेश्चन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को हम क्या कहते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन को हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी कहते हैं, ऑफ कोर्स। 18th क्वेश्चन क्या कहता है, 18th क्वेश्चन में बोला है मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन का आप मतलब इसका कैटेगरी का बताओ। सर्वाइवल हो गया, सेफ्टी हो गया, देन सोशल हो गया।
Next, according to the Maslow need hierarchy, the low level of the needs can be satisfied by the monetary and the non-monetary of compensation. Of course, it will be satisfied. ठीक है. Then Herzberg theory of motivation को हम क्या कहते हैं? Motivation and the hygiene theory. So I hope कि आपको सारे questions भी revise हो गए हैं. क्विक मैंने इसीलिए कराया क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने ऑलरेडी कल की क्लास में और आज की क्लास में आपको कंप्लीट करा दिए हैं. सो इससे बाहर कभी भी मोटिवेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है. सो दीज थ्योरीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप लोग इसको कर लेना. अब मैं कल आपको लीडरशिप थ्योरीज के बारे में बताऊंगी और लीडरशिप भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी. सो टिल देन, थैंक यू सो मच, बाय ऑल.